बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल एमएससी नादिया। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 17.3। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ ए एंड बी आर सबसेट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट देन प्रूव बाय यूजिंग प्रॉपर्टी। तो इसमें जो है आपको ए और बी सेट जो है वो दिया हुआ है और बता रहे हैं कि सबसेट है वो यूनिवर्सल सेट का, और अब आपने प्रूफ करना है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है। तो इसमें आपको एक्चुअली कोई सेट नहीं दिया हुआ है, आपने प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हुए ही इसको प्रूफ करना है। तो पहला इसके अंदर दिया हुआ है आपको ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन इंटू ए यूनियन बी। इसमें हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पर हम कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ठीक है, यहाँ पर यूनियन है और इंटरसेक्शन, तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है? ए यूनियन दैट इज ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो अगर हम इस प्रॉपर्टी को यहाँ पर अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा? ए यूनियन ए, दरमियान में इंटरसेक्शन का निशान आएगा और फिर आएगा ए यूनियन बी। तो अब हम लेफ्ट हैंड साइड को इस तरह से लिख सकते हैं इस प्रॉपर्टी की मदद से, ए यूनियन ए, इंटरसेक्शन का निशान दरमियान में आएगा और ए यूनियन बी। अब जैसा कि आप जानते हैं ए यूनियन ए जो है, सिंस ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए और ए सेट को मिलाएंगे तो क्या आएगा? जवाब में ए ही सेट आएगा, इसका आंसर ए ही आएगा। तो इसकी जगह हम ए लिख सकते हैं। ए से हम ए यूनियन ए को रिप्लेस कर देंगे, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। यहाँ पर हमारे पास आ गया ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। राइट हैंड साइड पर भी आप देख लें क्या है? ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों जो हैं वो बराबर हो गए। यहाँ पर तो हम क्या लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। हैंस प्रूफ ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। हैंस प्रूफ। अब इसमें सेकंड हमें प्रूफ करना है ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। जहाँ भी आप लेफ्ट हैंड साइड तो नहीं लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे ए यूनियन बी है, तो यहाँ पर हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं, टेकिंग राइट हैंड साइड इज इक्वल टू ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। यहाँ भी आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, तो बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। दैट इज A union
B intersection C is equal to A union B intersection A union C। यहाँ पर सिर्फ फ़र्क ये है, यहाँ पर C है और यहाँ पर A कॉम्प्लीमेंट आ रहा है C की जगह पर, बाकी सब सेम है। तो इस तरह से हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। तो जब हम ये प्रॉपर्टी इस पर अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू, ये हमारे पास राइट हैंड साइड है, इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जब अप्लाई करेंगे तो कैसे हो जाएगा, A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट, A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट अंडर ब्रैकेट इंटरसेक्शन A यूनियन B A यूनियन B। अब ये हमने प्रॉपर्टी अप्लाई करके इसको चेंज कर लिया है। अब हमें जैसे कि जानते हैं कि A क्या है, सबसेट है यूनिवर्सल सेट का। A सेट जो है वो क्या है, सबसेट है यूनिवर्सल सेट का, और B भी यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। तो A कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, A कॉम्प्लीमेंट छोटा सेट है। A कॉम्प्लीमेंट क्या है, यूनिवर्सल सेट में से आप A सेट को माइनस करेंगे तो एक छोटा सेट बनेगा, और यूनियन में क्या होता है, बड़ा सेट बनता है। तो जब वो A कॉम्प्लीमेंट को आप A के साथ मिलाएंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, यूनिवर्सल सेट ही मिलेगा। ठीक है, यूनिवर्सल सेट ही इसका आंसर आएगा। तो वी नो दैट, जो हम कर रहे हैं वो हम लिखते भी जाएंगे, वी नो दैट A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। तो अब हम इसकी जगह पर यूनिवर्सल सेट लिख सकते हैं, तो इसको हम रिप्लेस कर देंगे। तो राइट हैंड साइड विल बी इक्वल टू, यहाँ पर U आ जाएगा, U इंटरसेक्शन A यूनियन B। अब अगेन हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो अप्लाई कर रहे हैं, अगेन यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, दैट इज A, क्योंकि यहाँ पर इंटरसेक्शन है तो हम इंटरसेक्शन करेंगे, A इंटरसेक्शन B यूनियन C इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है तो इसकी मदद से हम इसको खोल लेंगे। ठीक है, U इंटरसेक्शन, तो यहाँ पर A की जगह पे क्या है, U है, और आगे A यूनियन B है, तो इस प्रॉपर्टी की मदद से हम इसको खोल सकते हैं। सो राइट हैंड साइड विल बी इक्वल टू U इंटरसेक्शन A यूनियन, दरमियान में यूनियन का निशान है, ठीक है, और फिर U इंटरसेक्शन B हो जाएगा, U इंटरसेक्शन B। ये बार बार A बन जा रहा है मुझसे, ये A नहीं है, ये इंटरसेक्शन का निशान है। A जो है वो क्या है, A इज़ अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। ये हमें दिया हुआ है, हिंट दिया हुआ है कि A जो है वो यूनिवर्सल सेट का सबसेट है, और B भी सबसेट है यूनिवर्सल सेट का। अब जब यूनियन होता है तो बड़ा सेट लेते हैं, जब इंटरसेक्शन लेना होता है तो हम छोटा सेट लेते हैं। ठीक है, तो जब हम U इंटरसेक्शन A निकालेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, A आएगा। A जो है वो छोटा सेट है, U जो है वो बड़ा सेट है, तो इसलिए जब इंटरसेक्शन दो सेट्स का लेते हैं तो उसके नतीजे में हमेशा छोटा सेट आता है। तो A जो है वो सबसेट है यूनिवर्सल सेट का, तो U इंटरसेक्शन A क्या आएगा, A आएगा। इसी तरह दरमियान में ये यूनियन का निशान लगाएंगे, तो U इंटरसेक्शन की जगह आंसर क्या आया, A आया,
और फिर यूनियन के निशान आएगा। इसी तरह यू इंटरसेक्शन बी, बी भी सबसेट है यूनिवर्सल सेट का। तो जब हम इंटरसेक्शन लेते हैं किसी भी सेट का तो उसके नतीजे में बी छोटा सेट जो है वो आंसर आता है। तो यहाँ पर बी क्या है, छोटा सेट है, यू बड़ा सेट है, तो इंटरसेक्शन में छोटा सेट आता है, तो आंसर क्या होगा, बी। तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या आ रहा है, ए यूनियन बी। और हमें प्रूफ क्या करना था, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर भी ए यूनियन बी है, तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए, यहाँ पे राइट हैंड साइड भी ए यूनियन बी आ रहा है, दोनों साइड बराबर आ रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आगे हम लिख देंगे कि सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर ए यूनियन बी इज इक्वल टू A union A complement intersection B, hence proved। थर्ड है B is equal to A intersection B यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। तो इसमें हम राइट हैंड साइड का ले लेते हैं, टेकिंग राइट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है, एज वी नो दैट ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, या इस तरह से होता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो इसके अंदर कितने सेट्स होते हैं, 3 सेट्स होते हैं, ए बी और सी। तो यहाँ पर अगर आप देख लें तो ए की जगह पर ए इंटरसेक्शन बी है, तो इस ए इंटरसेक्शन बी को हम एक सेट सपोज कर लेते हैं, ठीक है। इस पूरे को हम एक सेट एज्यूम करेंगे। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इस प्रॉपर्टी के को यूज़ करते हुए, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, और फिर इसको एक दफ़ा हम ए कॉम्प्लीमेंट के साथ लेंगे, दूसरी दफ़ा बी के साथ लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरह से हम इसको प्रॉपर्टी की मदद से खोल लेते हैं। तो यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी we have right hand side is equal to A intersection B, ब्रैकेट में लिखेंगे, यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इंटरसेक्शन की साइन लेंगे हम यहाँ पर, और फिर एक दफ़ा फिर से लेंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है, इस ए की जगह पर हमने ए इंटरसेक्शन बी ले लिया है, ए इंटरसेक्शन बी, इसको एक सेट सपोज कर लिया है, और इस तरह से हमने खोल लिया है कि ए यूनियन बी। इसको अगर हम खोलते तो कैसे खोलते, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, इसी तरह से हम करते हैं इसको चेंज। तो ये भी हमने इसी तरह से किया है। अब एक लॉ होता है कम्यूटेटिव लॉ, तो यहाँ हम कम्यूटेटिव लॉ इस्तेमाल करेंगे। बाय यूजिंग कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, ठीक है। यहाँ बी जो है वो पहले आ गया और ए बाद में चला गया। इसी तरह हम इसको भी चेंज कर सकते हैं, इसे भी हम चेंज कर सकते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट को पहले लिख देंगे और ए इंटरसेक्शन बी बाद में आ जाएगा। यहाँ भी बी को पहले लिखेंगे और ए इंटरसेक्शन बी
बाद में आ जाएगा। तो इसको हम चेंज कर लेते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए इंटरसेक्शन बी होल ब्रैकेट, दरमियान में इंटरसेक्शन का निशान है यहाँ पर, और फिर बी को पहले लिख रहे हैं, बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पर कुछ हिंट्स मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर ए यूनियन बी, जब ए यूनियन बी की कंडीशन होती है तो ए यूनियन बी जो है, इसमें ए जो है वो सबसेट है ए यूनियन बी का, ठीक है। ए सेट जो है वो सबसेट होता है ए यूनियन बी का। ए सेट जो है छोटा सेट है, ए छोटा है ए यूनियन बी से, ए यूनियन बी बड़ा होता है, ठीक है। यूनियन क्या होता है, दो सेट के जब एलिमेंट मिलेंगे तो वो सबसेट से बड़ा हो जाएगा। ए जो है वो सबसेट है ए यूनियन बी का, और इसी तरह बी भी सबसेट है ए यूनियन बी का, ठीक है। ए यूनियन बी बड़ा सेट है ए और बी से, तो ए और बी दोनों सबसेट हैं ए यूनियन बी सेट के बी। तो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो छोटा सेट होता है, ए इंटरसेक्शन बी जो है वो ए और बी से छोटा होगा, क्योंकि इसमें हम कॉमन एलिमेंट लेते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ सेट ए, ए इंटरसेक्शन बी इज अ सबसेट ऑफ सेट बी। तो अभी हमने बताया कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो बी सेट का सबसेट है, यानी बी सेट से छोटा है। ए इंटरसेक्शन बी बी सेट से छोटा सेट है। तो जब हम यहाँ पर यूनियन ले रहे हैं, बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, तो यूनियन में कौन सा सेट लेते हैं, बड़ा सेट लेते हैं। तो बड़ा सेट यहाँ पर कौन सा है, बी। बी जो है वो ए इंटरसेक्शन बी सेट से बड़ा है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसका रिजल्ट बी आएगा। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए इंटरसेक्शन बी होल ब्रैकेट। अभी मैंने इसमें कोई चेंज नहीं किया है, इसको एज इट इज़ लिख दिया है, इंटरसेक्शन का निशान। और इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, इन दोनों का जब हम यूनियन ले रहे हैं तो बी बड़ा सेट है और ए इंटरसेक्शन बी सब सेट है, तो इसलिए इस यूनियन में बड़ा सेट लेते हैं, इसका आंसर आएगा बी। अब आगे हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर रहे हैं, अगेन यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। लॉ या प्रॉपर्टी दोनों एक है। तो अब इसके अंदर आप देख लें, ये लॉ हम किस पर अप्लाई कर रहे हैं, इस पर। ये इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। ये जो ब्रैकेट के अंदर है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की मदद से खोल लेंगे। तो अब ये क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड विल बी इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए इज ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए एक दफ़ा ए के साथ ले लिया, फिर दरमियान में इंटरसेक्शन का निशान आएगा, इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, ठीक है। एक दफ़ा ए के साथ लिया, एक दफ़ा बी के साथ, और इसको अंडर ब्रैकेट कर लेते हैं। अब बाहर क्या है, इंटरसेक्शन बी, तो ये इंटरसेक्शन बी ऐसे ही आ जाएगा। अब एज वी नो दैट, इससे पहले भी मैंने आपको बताया कि एक कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए, इसका आंसर क्या होता है, यूनिवर्सल सेट। ये इक्वल होता है यूनिवर्सल सेट के, ठीक है। एक कॉम्प्लीमेंट क्या है, ए से छोटा सेट है, ए से छोटा है। तो जब ए और ए कॉम्प्लीमेंट को हम मिलाएंगे, उसका यूनियन लेंगे, तो क्या बन जाएगा, यूनिवर्सल सेट। या ए के अलावा अगर बी भी है, बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, तो भी यूनिवर्सल सेट ही आएगा। तो अब हम यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए की जगह क्या ले सकते हैं, यूनिवर्सल सेट लिख सकते हैं। तो अब हम लिखेंगे राइट हैंड साइड इज इक्वल टू यू इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ये इंटरसेक्शन था, यू इंटरसेक्शन
A complement union B अंडर ब्रैकेट इंटरसेक्शन B, ये इंटरसेक्शन B बाहर आ रहा है। अब यहाँ पर हम A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B है, इसको हमने ये U इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B है, तो इसको हमें चेंज करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B जो है वो सब सेट होता है यूनिवर्सल सेट के, यूनिवर्सल सेट का सब सेट है, क्योंकि A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B जो है वो छोटा होता है सेट। ठीक है, यहाँ हम लिख सकते हैं कि सिंस A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। ठीक है, A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B जो है वो यूनिवर्सल सेट से छोटा सेट है। तो जब हम यूनिवर्सल सेट और A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो इंटरसेक्शन में कौन सा सेट आता है, छोटा सेट लिया जाता है। छोटा सेट कौन सा है, A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B। तो अब हम इसकी जगह इसके आंसर में हम लिख सकते हैं राइट हैंड साइड इज इक्वल टू, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B। इसका आंसर आएगा A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B, क्योंकि A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B जो है वो छोटा है यूनिवर्सल सेट से और इंटरसेक्शन में छोटा सेट लिया जाता है। तो इसका आंसर ये आ गया। और अब यहाँ पर हम लिख देंगे इंटरसेक्शन B। अब B जो है वो B छोटा सेट है, यहाँ पर A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B जो है वो बड़ा है और B सेट जो है वो छोटा सेट है, यानी B सेट इज अ सबसेट ऑफ A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B। A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B बड़ा है और B सेट छोटा है। तो जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या लिखें, कौन सा सेट लेते हैं, छोटा सेट। तो B क्या है, छोटा सेट है, B इज अ सबसेट ऑफ A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, B आएगा। इसका रिजल्ट आएगा B, राइट हैंड साइड पे B आ रहा है। तो जब आपने क्वेश्चन देखा था तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या था, ऊपर चेक कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पर भी B है, तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल आ रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B, hence proved, पार्ट 4 है B इज इक्वल टू A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B। A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B है ये। अब इसमें आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखें तो सिर्फ B है, तो राइट हैंड साइड को ही लेंगे हम। टेकिंग राइट हैंड साइड A यूनियन A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B। लॉ अप्लाई कर रहे हैं बाय अप्लाइंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर कैसे हो जाएगा, ये खुल जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से, A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, दरमियान में इंटरसेक्शन का निशान आएगा। A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन A यूनियन B। ठीक है, एक दफ़ा A कॉम्प्लीमेंट के साथ लिया और दूसरी दफ़ा B के साथ, दरमियान में इंटरसेक्शन का निशान ये आ गया। अब यहाँ पर A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट, तो पहले हम कर चुके हैं। A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है, यूनिवर्सल सेट U के बराबर होता है। ठीक, सिंस A इज अ सबसेट ऑफ B एंड B इज अ सबसेट ऑफ U। ठीक है, तो इसको यहाँ पर हम A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट को रिप्लेस कर देते हैं U से, यूनिवर्सल सेट से रिप्लेस करेंगे और यहाँ इंटरसेक्शन का निशान आया। और A यूनियन B ये हम ऐसे ही लिख देते हैं A यूनियन B। ठीक है, तो A यूनियन यहाँ पर
यहाँ पर ए यूनियन बी की जगह हम बी लिख सकते हैं, इसलिए कि हमें हिंट में दिया हुआ है कि ए जो है वो सबसेट है बी का। तो ए जब बी सेट, ए जो है वो बी सेट का सबसेट है, तो इसका मतलब ए सेट जो है वो छोटा सेट और बी बड़ा सेट है। तो जब भी हम किसी सेट का यूनियन लेते हैं तो उस यूनियन के जवाब में क्या आता है, बड़ा सेट आता है। ठीक है, जब भी किसी दो सेट का हम यूनियन लेते हैं, जैसे ए यूनियन बी, तो ए छोटा है क्योंकि ए जो है वो बी का सबसेट है, तो बड़ा सेट बी है। तो यूनियन में हमेशा बड़ा सेट लेते हैं, तो इसलिए बी लिख सकते हैं इसकी जगह पर। ठीक है, तो यू इंटरसेक्शन ए यूनियन बी की जगह बी आ जाएगा। अब जब हम यूनिवर्सल सेट और बी सेट का इंटरसेक्शन निकालेंगे, तो जब भी हम इंटरसेक्शन निकालते हैं तो छोटा सेट आता है। यूनिवर्सल सेट क्या है, बड़ा सेट है, और बी जो है वो सब सेट है। बी जो है वो यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। बी छोटा है यूनिवर्सल सेट से, बी सबसेट है यूनिवर्सल सेट का, तो इंटरसेक्शन में छोटा सेट आता है। तो इसका मतलब यू इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या आएगा, बी सेट आएगा। ठीक है, तो राइट हैंड साइड पे हमें क्या मिल रहा है, बी मिल रहा है। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो गए, बी इज इक्वल टू बी आ रहा है। तो अब यहाँ पर हम लिख देते हैं कि सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड बी, B is equal to A union A complement intersection B, hence proved। तो आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में पूछ लें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह।